अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आई होप आप खैरियत से होंगे। ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज ओरिजिनली फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 3 टॉपिक 3.4 फील्ड। हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? एक्चुअली फील्ड को। लेकिन ये फील्ड जो है ये हमारे पास चैप्टर 2 ग्रुप्स की एक्सटेंशन भी है। इसी फील्ड को हम सेट थ्योरी का इंटीग्रल पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 3 में, और ऑनवर्ड ये शायद यूज भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा। लेकिन फील्ड जो है वो सेट थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इफ आई सेड कि सेट थ्योरी में इंपॉर्टेंस रखता है व्हिच मींस कि ये सेट पे ही ड्रॉ होगा। सो वी विल सी कि आ सेट एफ यानी कि कोई भी एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो एफ सेट जिसका नाम है वो फील्ड कहलाएगा अगर वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है। और वो क्या है? लेट्स सी। अगर हम एक सेट एफ ले रहे हैं तो फॉर एनी सेट एफ जिसमें से ए बी बिलोंग कर रहे हैं उस सेट में से ए प्लस बी भी बिलोंग करे, यानी कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। और क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर आप किसी सेट से ले रहे हैं और उनका सम जो है वो भी उस सेट में पड़ा हुआ है, व्हिच मींस दैट सेट इज क्लोजर, मींस दिस सेट इज क्लोज्ड। और किस रिस्पेक्ट से? एडिशन से। तो फील्ड होने के लिए क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी जरूरी है। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखना चाहते हैं तो अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं एफ से तो उनका प्रोडक्ट भी बिलोंग करे एफ से। दिस इज क्लोजर लॉ। अगर हम कहना चाहते हैं कि एक सेट जो है वो फील्ड है तो उसको ये पांच के पांच प्रॉपर्टीज क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये पांच की पांच प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करनी है। एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये 11th प्रॉपर्टी बन जाती है। 5 + 5 10, 5 5 10 प्लस दिस वन इज 11। टोटल 11 प्रॉपर्टीज अगर एक सेट सेटिस्फाई कर रहा है देन दैट सेट इज अ फील्ड। तो हमने पहली प्रॉपर्टी को देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव फॉर दोज ए बी, कॉम्यूटेटिव कहती है कि a प्लस बी शुड बी इक्वल्स टू b प्लस a। सेट में से अगर हम दो एलिमेंट्स को उठा रहे हैं वेयर a b बिलोंग्स टू f, अगर हम दो एलिमेंट्स उठा रहे हैं तो उनका जमा जो है अगर a को b में जमा करें या b को a में जमा करें तो आंसर सेम आए। इसी तरह कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहता है कि a मल्टीप्लाई बाय b शुड बी इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a if we pick a b from that set f। ठीक है, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि ए बी सी अगर मैंने एफ से बिलोंग करते हुए उठाए हैं तो ए इंटू बी इंटू सी जो है वो इक्वल हो, सॉरी मुझे तो एडिशन पे लेना है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल हो ए प्लस बी प्लस सी के। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में देखता हूं तो जो मैं पहले लिख रहा था a इंटू बी इंटू सी शुड बी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। अगर हम पहले इनको सम करें और फिर a में सम करें या इन दोनों को पहले सम कर लें a b को और फिर c में सम करें तो रिजल्ट सेम रहना चाहिए। दिस इज एक्चुअली एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव इस तरह की फॉर्म की है। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो हम ऑनवर्ड आगे चेक करते रहेंगे कि आगे वाली भी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। सो द नेक्स्ट वन इज existence of identity. So for any set f a belongs to f, there exists 0 belongs to f such that a plus 0 equals to 0 plus a is equals to a। यानी कि हमें सेट f में एक जीरो एलिमेंट मिले जिसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कि अगर हम उसको किसी एलिमेंट में ऐड करें या किसी एलिमेंट को उसमें ऐड करें तो वो एलिमेंट ही ना आंसर आ जाए। ये है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। हम प्रीवियसली देख चुके हैं इस चीज को प्रीवियस चैप्टर्स में। सो ऑनवर्ड हम अगर आइडेंटिटी, existence of identity with respect to multiplication देखना चाहते हैं, then again for any set f a belongs to f, there exists one
बिलोंग्स टू एफ, यानी कि एक एलिमेंट 1 बिलोंग करता हो 1 फील्ड एफ सेट से, सच दैट a into 1 is equals to 1 into a is equals to a, कि अगर हम उसको सेट के एलिमेंट a से मल्टीप्लाई करें या सेट के एलिमेंट a को उससे मल्टीप्लाई करें तो हमेशा सेट का एलिमेंट a ही आए। वहां पर एडिटिव आइडेंटिटी थी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास 1। ठीक है, तो यहां तक आई होप कोई मसला नहीं होगा। हम आगे चल रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे। Existence of inverse saying that for any set, again for any set f where a belongs to f, there exists minus a belongs to f such that a plus minus a is equals to minus a plus a is equals to 0। अब इनवर्स क्या कहते हैं? इनवर्स कहते हैं उल्ट को। तो हमारे पास हर एलिमेंट का, सेट के हर एलिमेंट का उल्ट पड़ा होना चाहिए। उसका उल्ट जो है, उसका इनवर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। सो लेट्स से अगर हमारे पास एक सेट है जो कि जिसका नाम है a, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है a, तो उसका इनवर्स क्या होगा? माइनस a, मतलब 2 का -2, 3 का -3, 7 का -7, 1/2 का -1/2, तो दैट शुड एग्जिस्ट अप हियर। क्लियर ये बात? इसी तरह अगर हम बात करना चाहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन वी विल से फॉर एनी सेट f a belongs to f, there exists 1 over a belongs to f such that a into 1 over a is equals to 1 over a into a is equals to 1। तो यहां वो ये बात कर रहा है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट a जो है वो f सेट से बिलोंग कर रहा है, जिसको हम फील्ड बनाना चाह रहे हैं, वो एलिमेंट जो है उसके साथ एक जरूर एग्जिस्ट करे 1 over a, यानी कि उसका इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। व्हाट इट इज? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जस्ट बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन नाउ। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि उसका उल्ट होगा 1 over a मींस 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, कि अगर उसको हम ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करें या ओरिजिनल नंबर को उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिजल्ट है। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि मैंने पहले बताया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। सो आई होप यहां तक अभी तक कोई मसला नहीं होगा। द लास्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? लेट्स सी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। द फर्स्ट वन इज a for any set f a b c belongs to f, a into b plus c is equals to ab plus ac, and दूसरा हमारे पास क्या है? b plus a plus b into c is equals to a into c plus b into c। सो ये राइट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है और ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर ये सारे क्लोजर कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एक सेट पे ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन दैट सेट f विल बी अ फील्ड। उसको एज अ रिवार्ड हम फील्ड कहते हैं। सो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।